नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पे और पिछले कई दिनों से सुर्खियों में जो प्रकरण छाया रहा है मुजफ्फरनगर का छपार टोल प्रकरण। आज उस प्रकरण में आ, गठवाड़ा खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह बावड़ी और उनके साथ कुछ ग्राम प्रधान समाज के और लोग एसएसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो आज क्या मांग उठाई गई एसएसपी साहब से मिलकर, चलिए जानते हैं। तो बाबा जी, आज एसएसपी साहब से मिले, क्या मांग उठाई गई? मांग तो यार पुरानी होली, नई मांग थोड़ा ही है कोई। भाई छपार वाला जो टोल है उसका प्रकरण अब सबके सामने है। उसमें यही है कि मांगेराम जो त्यागी जी हैं वे एक जाति के प्रति जाति को उकसा कर गलत कार्य कर रहा। हम जाति के उसमें नहीं रहते। हमारे लिए 36 बिरादरी एक है। हम 36 बिरादरी की सेवा में और उन्हीं के कार्य में रत रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई दंगा फिसाद या कोई मुकाबला हो। तो उससे पहले हमने कानून की सहायता ली, कानून को बताया कि हमें ये चाहिए कि अगर वहाँ आमना सामना हो गया, कोई दिक्कत हुई तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम तो यही चाह मांगेराम अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो कहीं भी बैठ कर सके। टोल पर बाध्य क्यों बना रहा? टोल पर उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर कोई उसकी बात है तो उसे रखो, आपके साथ रखो, कप्तान साहब के साथ रखो, डीएम साहब के साथ रखो। हम उससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात मुकदमे की, मुकदमा कायम हो रहा, जांच की बात है, वो किसी भी तरह से जांच करा लो, उसमें हमें कोई बाध्य नहीं बनना चाहते, ना हमें बाध्य करना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहें कि जांच कोई सी करा लो मांगेराम, कोई दिक्कत नहीं। पर वहाँ टोल पर जो बाध्य मामला बना रखा वो ना होना चाहिए। इसलिए वो अपना जो मामला है उसे समेट कर अपने घर चले जाए। आपने जो ज्ञापन दिया उसमें लिखा कि भाई दो जातियों के बीच में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। अब ये पूरा प्रकरण हम देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं, वीडियो भी अपने डाल रहे हैं। तो दो जातियों के बीच में ज़्यादातर वीडियो मांगेराम की चली हुई है। कल भी उनने वीडियो गिरी, किसी को कह रहा कि 1 लाख रुपए मैं दूंगा मदद के लिए उस मरने वालों को, किसी को कह रहा कि वो 1,10,000 दे। अरे भाई एक बात तो बता दे, तो 1,10,000 को क्यों दे दर के बात है? जो सहायता की बात हो वो सहायता कर सकें। मांगेराम भी सहायता करो, हमें उसका कोई लेना देना नहीं। वो दूसरे पर क्यों खाम खा के कीचड़ उछाल रहा है? क्यों वो उनकी बयानबाजी कर रहा? उसे अपने तरीके से जो करना वो करे। अगर वो अपने तरीके से बाज नहीं आता तो आमना सामना करवाने में ही चूक है कि वो दो जातियों में जहर घोलने का काम क्यों कर रहा। हम नहीं चाहते अगर दो जातियों में, दो बिरादरियों में जहर घुले। हम तो 36 बिरादरी के पक्षधर हैं और 36 बिरादरी का ही हम सम्मान करें। क्योंकि आप खाप के थांबेदार भी है, जिम्मेदार भी है, तो क्या सुलह का भी कोई रास्ता निकलवाने की कोशिश हो रही है? देखो, सुलह की बात भी हम अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे। मांगेराम करो या ना करो, हम अपनी तरफ से करेंगे। अगर मांगेराम को कोई सूझबूझ है तो सुलह का भी दरवाजों से अपनी तरफ से खोलना चाहिए और मिल बैठ के सुलहनामा कर लेना चाहिए। सुलहनामा किसके ऊपर है, किस बात पे है, वो तो उसे भी पता और इस समाज को पता, पूरे मुजफ्फरनगर को पता। दूर दूर लो मामला जा लिया। तो हम तो यही कहें कि भाई सुलह का भी मामला अगर करना है तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। जिसकी जो भी उसकी समस्या है, जो भी उसका करना धरना, वो सामने आ जाएगा, उस पर जवाब हम देंगे और भाई सुलहनामा करने के लिए हम तैयार हैं। ये जो मांग आज हम आपने उठाई, इसमें आपने मांगेराम त्यागी जी के खिलाफ रंगदारी मांगने की और ये जो वीडियो ऑडियो वायरल हुई थी कुछ और चीज़ों की, आपने मुकदमा दर्ज कराने की मांग आज उठा दी है। देखो, हमने आज कोई नई बात नहीं करी, यूँ प्रकरण चला हुआ आ रहा। आज तनी इस पर लोग प्रश्न लगा रहे, इसकी वीडियो देख देख कर प्रश्न लगा रहे। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहें कि वहाँ जो भी मामला चल रहा है उससे समाप्त करने की प्रयास के उसमें हम कार्यरत हैं। हमने कप्तान साहब को यही बात की कि अगर मांगेराम को कोई बात है तो वो आपसे मिले या डीएम साहब से मिले और इस प्रकरण को समाप्त करने की कोशिश करें। तो ये तनाव दो समाज के बीच में है या आप लोगों की लड़ाई मांगेराम त्यागी जी से? फिर ना हमारी मांगेराम से लड़ाई है, ना हमारी समाज के साथ लड़ाई है, ना हमारी तरफ से कोई पहल है। जितनी भी पहल करी, इनका जो टोल वालों का मामला था, सीओ साहब के साथ में बैठकर प्रधान मोनू भी वहाँ मौजूद थे और भी भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने प्रयास करा था कि इसे नहीं मिटाया जा। मांगेराम त्यागी ने वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, वहाँ तो ये प्रकरण अर्ज का आगे बढ़ा। अच्छा, वहाँ जो धरने पर लोग बैठे हैं, चूँकि लोकल का स्टाफ भी वहाँ पर था, वो हटाया दिया गया। अब जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी सबसे बड़ी मांग एक ये भी है कि भाई जो लोकल के कर्मचारी वहाँ पे थे उन्हें दोबारा टोल पर रखा जाए। देखो, ये मामला उस कारोबारी का है जिसने वो टोल ले रखा है।
वो अपने हिसाब से, अपने विवेक से जिसे चाहेगा उसे लेगा। किसी के दबाव मान कर वो किसी भी लोकल का हो, चाहे बगल का हो, चाहे दूर का हो, वो अपने तरीके से लेगा, वो उसका काम है। वो उन माध्यमों को लेगा जो उसके संपर्क के और उनके काम करने के योग्य हैं, उन्हें वो लेगा। उसमें हम हस्तक्षेप करें तो हमारी मूर्खता है, हम उसमें हस्तक्षेप करना बिल्कुल नहीं चाहते और ना किसी को करना चाहिए। जिस हिसाब से गर्माहट दिख रही है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जी कि भाई समझौते की बात जैसे खत्म ही होती जा रही, नहीं, बीच के रास्ते की बात खत्म होती जा रही। नहीं, बीच के रास्ते की बात हमारी तरफ से खत्म नहीं है, ना हम खत्म करना चाहते। हम तो समाज के दायरे में रह के इस मामले में संज्ञान लेके ऐसा निपटाने की कोशिश कर रहे और निपटाने का मामला भी तैयार होने जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों की वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, एक खरड़ के पूर्व प्रधान है विजेंद्र मलिक जी और एक फुगाना के पूर्व प्रधान है मोनू भाई। तो विजेंद्र जी क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? देखो, वीडियो तो वायरल होना ना होना अमरीश भाई आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि हमने तो अपनी बात रखी थी समाज के सामने। और आज हम जो एसएसपी साहब से मिले, वो जो उसकी वीडियो वायरल हो रही पैसे लेने की, गाड़ी का तेल लेने की, गाड़ी की, तो उसमें इन्हें कहा जी उसकी जांच कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जा। क्योंकि कभी भी ऐसी बात पे, क्योंकि वो रोज़ वहाँ आता है, जो हमारे दूसरे कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें बरगलावे, तो कोई भी गलत फहमी में और दूसरी बात पैदा हो। हमने तो एसएसपी साहब को भी और एसपी सिटी साहब को यही कहा जी इसे संज्ञान में लेके उसे तुरंत वहाँ से हटा जा, ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। तो सोरम के गांव प्रधान है करणवीर जी, आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे करणवीर जी? क्या मांग आपने उठाई और इस मुद्दे का क्या लाभ को दिख रहा है? आज हम एक प्रतिनिधिमंडल बाबा श्याम सिंह जी के नेतृत्व में एसपी साहब से मिले थे और छपार जो टोल प्लाजा पे जो भी ये विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से, इसको या तो इसका जो है पटाक्षेप हो, इसकी सही जांच हो, और जिन जिन मुद्दों की जो बात आई है हमने यही अनुरोध किया है एसपी साहब से, इन सब तथ्यों की जांच कराकर इसको समाप्त किया जा और जो उचित कार्रवाई बनती है वो उचित कार्रवाई किया जाए, जिसके भी खिलाफ बनती है। जैसे ऑडियो वायरल का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, एक जो है वो रंगदारी जिसने भी मांगी उस ऑडियो की जांच हो जा, और जिसने भी ऐसा किया ये तो एक अपराध है और पुलिस भी जानती है अपराध है ये, तो उस अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई, जो भी कानून सम्मत है वो कार्रवाई हो। क्या समाज के दोनों समाज के जिम्मेदार लोगों को आके बीच का हल नहीं निकालना चाहिए? नहीं नहीं, ये अवश्य है, सामाजिक मुद्दों का हल समाज से ही निकलता है, कानून से तो दूरियां बढ़ती है हमेशा। और जातियों में जो यहाँ समन्वय है वो एक गहरी छाप है, मुजफ्फरनगर की पहचान है। जातियों का ताना बाना कभी नहीं टूटा यहाँ, और जातियों में एक वैमनस्य फैलाकर इस तरह से या जातियों को अपनी ओर एक इंगित करके इस तरह का दबाव या प्रेशर या भय का माहौल पैदा करना ये गलत है, इसे नहीं मानता मैं। जो है कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। जातियों का जो संगम है, जो प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे की बैठक है, उसको नहीं खोना चाहिए किसी भी आधार पर। और हमें संविधान पे, कानून पे, सरकार पे पूरा भरोसा है कि इसका हल निकलेगा, और इधर से नहीं निकलेगा तो समाज के मुख्य आदमी बैठकर इसका हल निकाल लेंगे, अवश्य निकाल लेंगे और निकल जाएगा। फुगाना के पूर्व प्रधान है मोनू भाई, क्यों मामले का हल नहीं निकल पा रहा मोनू भाई? मामले का हल इसलिए नहीं निकल पा रहा मेरे भाई, क्योंकि मांगेराम त्यागी जी का इसमें अपना स्वार्थ है। उन्हें गाड़ी चाहिए, तेल चाहिए, पैसा चाहिए। उस स्वार्थ में वे जिस समाज से आते हैं उस समाज को लड़ाना चाह रहे हैं, उस समाज को ये दिखाना चाह रहे कि भाई वो तो जो चला गया वो हमारे बीच का था, वो उनके बीच का ही नहीं था। मांगेराम त्यागी जी के वो प्रमुख साहब का एक एम्प्लॉय था, और उसमें विनोद प्रमुख जी ने अपना पूरा ताकत लगा के उन अपराधियों को पकड़वाया, और एनएच से, प्रशासन से, शासन से और अपनी तरफ से वे जो भी मदद उस परिवार की कर सकते थे वो करना चाह रहे थे। लेकिन मांगेराम त्यागी जी ने उस मौके का फ़ायदा उठा के कि अब मौका है और अब जा मैं अपना यहाँ पे तेल बांध लूँ, अपनी दलाली बांध लूँ, ये बांध लूँ, इस तरीके से उन्होंने वहाँ करना चाहा, जिससे कि हमारे साथ धक्का मुक्की भी की उन्होंने वहाँ पे। हमने तो सब चीज़ें सीओ साहब से, एसडीएम साहब से अंदर मीटिंग करके सुलझा ली थी, और सब चीज़ें उन्होंने कह दिया था जो भी मुआवजा बैठेगा वो सब चीज़ दी जाएगी। और प्रमुख साहब अब भी उस परिवार को मदद भेज रहे हैं, ऐसी नहीं है मदद नहीं भेज रहे, मदद भेज रहे हैं, और आगे भी जो उनसे बनेगा एनएस से, अपने आप से, शासन से, प्रशासन से, वे दिलाना चाह रहे हैं। केवल ये हम आज इसलिए आए थे यहाँ पर एसएसपी साहब से, हमने केवल इतना कहा कि वो इसमें सफल ना हो जा, जातिवाद वाले जो जहर को घोल रहा है इसमें कोई सफल ना हो जा, आप इसमें संज्ञान ले, जांच करावे, और जो भी इसमें उनके प्रति, उनके खिलाफ जो भी एविडेंस मिल रहा है उस पर जांच करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करें।
बस ये है। आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप मांगेराम त्यागी जी को दलाल कह रहे हैं। मैंने केवल देखो, जब कोई आदमी उधर तो आदमी मर रहा, उधर अपने पैसे गाड़ी तेल बंधवा रहा, तो और क्या कहूँ ये बताओ। अब वे बार बार उसे दूसरी तरफ ले जा रहे, जातिवाद की तरफ। मैंने कहा हमारे भाई है, पूजने हैं, रह गए। हमारा इतना ताना बाना है बुढ़ाने में भी कि हो ही नहीं सकता, सगे भाई से भी ज्यादा है। त्यागी समाज को हम आज़ादी से अब तक वहाँ चेयरमैन बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो जाति का जहर घोल रहा था, उसके लिए हमने एसएसपी साहब से कहा कि कानून से जो कार्रवाई हो वो आप कर दे, जिससे कि जिला शांत हो जाए। बस ये कहना था। तो आज गठौला खाप के थानेदार बाबा श्याम सिंह बाहोडी, उनके साथ में मौजूदा गांव प्रधान, पूर्व प्रधान भी यहाँ पहुँचे और मांग उठी है कि अब इस मामले में जांच हो और मांगेराम त्यागी जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा। हालांकि सामाजिक हिसाब से समझौते का रास्ता अभी खुला है, ये संकेत भी यहाँ जो लोग आज एसएसपी साहब से मिले उन्होंने दिए।